क्या आप अपने बिजनेस में एक ही प्रोडक्ट पर काम करते हैं और आप एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और आपके कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख देख कर थक जाते हैं और जब एक बार आपके कस्टमर आपसे वो बाय कर लेते हैं तो वो आपको दोबारा रिपीट ऑर्डर नहीं करते, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स कम हो जाते हैं या सम टाइम बिल्कुल भी ऑर्डर्स आपको नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इट्स बुशरा अमीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि अगर आप अपना कोई भी बिज़नेस करती हैं, कपड़ों का बिज़नेस करते हैं, ज्वेलरीज़ का बिज़नेस करते हैं, बेडिंग में आप लोग काम करते हैं, तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ वैरायटीज़ वक्त के साथ साथ लाना होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाथ रोब्स, जिन्हें बाथ गाउन भी कहते हैं, और ये मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ी क्वांटिटी में लेकर आई थी, जिससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बाद फिर मैंने इसे एक अच्छी लॉट उठाई है ताकि मैं अपने कस्टमर्स को एक अच्छे से अच्छे बाथ गाउन प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा, बाथ गाउन दिखाना मेरा कोई इतना बड़ा मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इस बात का लेसन देना है कि जब मैं बेडिंग पर काम कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ बेडशीट्स को, कंफर्टर्स को या सिर्फ पिलो केसेस या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट नहीं किया हुआ, बल्कि मैं इसमें चेंजिंग्स लाती रहती हूँ। मैं बेडिंग से ही रिलेटेड थोड़ा सा बाथ गाउन कभी ले आई, कभी टॉवल ले आई, तो इस तरह से वैरायटीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। जब इस तरह की वैरायटीज़ जब आप लोग लाते हैं तो वो बहुत से घरों की, बहुत से लोगों की डिमांड होती है, और जब वो एक नई चीज़ देखते हैं, रीज़नेबल अमाउंट में मिल रही है, घर बैठे मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बाज़ार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और जिस तरह की गर्मी आजकल चल रही है और जिस तरह की महंगाई आजकल चल रही है, तो अगर किसी को रीज़नेबल अमाउंट में घर बैठे कोई चीज़ आराम से मिल जाती है तो वो आराम से बाय करते हैं। जब कस्टमर आपके पास आते हैं, आपकी वेबसाइट पर आते हैं या आपके स्टेटस वगैरह जब आप लोगों का चेकआउट करते हैं, अगर उन्होंने बेडशीट्स बाय करनी होती हैं तो हो सकता है उन्हें टॉवल की भी ज़रूरत हो, क्या पता उन्हें बाथ गाउन भी अच्छे लग रहे हों, तो इस तरह से भी आप लोगों की सेलिंग इंक्रीज़ हो सकती है और आप लोगों के कस्टमर भी आप लोगों के साथ फिर बंध जाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम वो लेने से पहले यही सोचते हैं हम इन्हीं के साथ ही कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि इधर से हमने पहले भी चीज़ें बाय की थी और हमें चीज़ें अच्छी लगी थी, रीज़नेबल अमाउंट भी था। और यही वजह है कि जब कस्टमर आपके पास आता है तो वो काफ़ी चीज़ें आप लोगों से ले लेता है, क्योंकि उसे फिर अलग अलग सेपरेट जगहों पर चीज़ें ढूंढने के लिए नहीं निकलना पड़ता और ना ही किसी और वेबसाइट पर, ना ही किसी और फेसबुक पेज पर जाना पड़ता है। जब एक ही कस्टमर आपके पास आता है तो उसे एक ही जगह पर इतनी अच्छी वैरायटीज़ और डिफरेंट चीज़ें जब मिलती हैं तो वो आपसे ही एक ही साथ सारी चीज़ें बाय कर लेता है। तो ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे अगर आप लोग ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं तो उसमें वैरायटीज़ ऐड करें, नई नई चीज़ें लेकर आएँ ताकि लोगों को, कस्टमर्स को नज़र आए तो वो आप लोगों से बाय करें और आपकी इस तरह से अर्निंग भी इंक्रीज़ हो जाए। अगर आप लोग कपड़े सेल आउट करते हैं तो उसमें वैरायटीज़ ऐड करें, जूते हैं तो उसमें वैरायटीज़ ऐड करें, मींस कि जिस किस्म का भी आप बिज़नेस करते हैं अपनी नीश में रहते हुए ये वैरायटीज़ ऐड करने से आपके बिज़नेस को चार चांद लग जाते हैं, आपकी अर्निंग डबल हो जाती है, 100x तक पहुंच जाती है। और ये बाथ रोब्स जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के 100%, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके टैग भी शो कर रही हूँ, आइकिया टैग्स जो कि बाहर की कंपनी है, और ये जो टैगिंग है इसी से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। साथ साथ आपने क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर डिफरेंट चीज़ें अपने ऐड करेंगे तो आपने उसमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम किसी को रिकमेंड नहीं करेगा और ना ही आपके ऊपर उसे एतमाद होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप बेडिंग ख़रीदने आए तो उसके साथ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि उसके साथ ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि बिज़नेस ग्रो करना है तो उसके साथ आपको प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाना पड़ेंगी। तो ये छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमें स्मार्टली सोचना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को लेकर चलते
हैं और चल सकते हैं और इस तरह से उसे ग्रो कर सकते हैं। सो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। सी यू। अल्लाह हाफिज़।